दोस्तों नमस्कार। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 16 जनवरी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपका एग्जाम किस तारीख को और कौन सी शिफ्ट में है कमेंट करके जरूर से बताएं। दोस्तों पहला क्वेश्चन, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो धोने के सोडे का सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, तो सोडियम, यहां पे सोडियम कार्बोनेट को ही धोने का सोडा कहा जाता है। ठीक है, इसे धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सम्राट अशोक है ये बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एक शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बुद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानप्रिय अशोक था, और देवानप्रिय का मतलब देवताओं का प्रिय। ठीक है, उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। ठीक है, तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं एक बार वो भी देख लीजिए। तो स्वास्थ्य मंत्री का नाम पूछ लिया गया है। इसके अलावा आप ये जरूर ध्यान रखें, गृह मंत्री, तो गृह मंत्री हैं अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है दोस्तों, यहां पे अब तक आपके 4 मंत्रियों का नाम एसएसजीडी के एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगला है आपका रेल मंत्री। तो दोस्तों रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। जनजातीय कार्य मंत्री ये हैं अर्जुन मुंडा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो ये हैं स्मृति ईरानी जी। तो दोस्तों यहां पे ये आप जरूर से ध्यान रखें आगे आने वाली शिफ्ट के एग्जाम के लिए। अगला आपका पूछा गया है हिंदी का क्वेश्चन है, तम का विलोम शब्द पूछा गया है। तो दोस्तों तम का विलोम शब्द क्या होता है? तम का विलोम शब्द होता है आलोक और प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य का उच्च सदन कौन सा होता है? तो दोस्तों राज्य का उच्च सदन होता है विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा निचला सदन है जो कि लोकसभा से मेल खाती है। इसके अलावा विधान परिषद है वो है ऊपरी सदन जो कि संसद की राज्यसभा से मेल खाती है। तो उच्च सदन यानी ऊपरी सदन है वो विधान परिषद है, विधानसभा है वो निचला सदन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? यह है हॉकी से। तो यहां पे इसके अलावा हॉकी के जो और खेल हैं और जो संबंधित कप है वो देख लीजिए। आगा खां कप है, इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजमल शाह कप, ये सभी यहां पे हॉकी से संबंधित हैं। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित कप कौन कौन से हैं? तो ये हैं एशिया कप, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। इनमें से रणजी ट्रॉफी काफी इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं? आंसर आएगा कर्नाटक में मनाते हैं। हम्पी एक गांव और एक मंदिर स्थल है जिसे यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी उत्पत्ति विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुई थी। इस त्योहार को एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मृत सागर की सीमा किस देश की सीमा बनाती है? तो उत्तर आएगा जॉर्डन और इजराइल की सीमा। मृत सागर अर्थात नमक सागर झील पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा बनाती है, और मृत सागर की गहराई है वो 306 मीटर है। ठीक है, मृत सागर को नमक सागर झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो मृत सागर है ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा बनाती है, यानी मृत सागर की सीमा पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों लक्ष्य का पर्यायवाची क्या है? लक्ष्य का पर्यायवाची होता है प्रयोजन, अभिप्राय, मकसद, उद्देश्य और मंजिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था? तो दोस्तों उपभोक्ता एक्ट है ये कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है जिसे देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने 2019 में पारित किया। यह अधिनियम 2020 को प्रभावी हुआ। ठीक है,
2020 में प्रभावी हुआ। इससे पहले भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर में कितनी वृद्धि हुई? तो दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर में कितनी वृद्धि हुई? उत्तर आएगा 6.02%। यहां पे देखिए विकास दर से संबंधित एक क्वेश्चन था। अब यहां पे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी विद्यार्थी को एग्जैक्ट याद नहीं रही, लेकिन यहां पे बताई है विद्यार्थी ने 7वीं। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1985 से 1990 और इसका लक्ष्य था विकास दर का 5%, लेकिन प्राप्त हुई थी 6.02%, जो कि उपलब्धि रही थी। तो यहां पे देखिए हर पेपर में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन जरूर से आ रहे हैं, इसलिए सभी पंचवर्षीय योजनाओं को एक बार आप जरूर से पढ़ के जाएं। साथ ही जो महत्वपूर्ण पर्व है और जो आपके यहाँ पे नृत्य हैं वो भी जरूर से पढ़ें। और यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी आपके डेली पेपर्स हों उनके रिव्यू आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डेली देख सकें और आपको आइडिया होता रहे कि कैसा पेपर आ रहा है, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें। बाकी आपका एग्जाम अगर हो चुका है तो कितना स्कोर आपका है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।